बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम खर्च में पकोड़ों का सालन बहुत ही मज़े का होगा और पकोड़े हमने फ्राई भी नहीं करने और बग़ैर घी के पकोड़े बनाएंगे और सालन होगा बाकमाल। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने हांडी ले ली, हांडी में 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया। हांडी में बनाए या पतीली में, लेकिन हांडी में ये बहुत मज़े के बनेंगे। 1 फुल बड़ी प्याज चॉप बारीक करके मैंने इसमें शामिल कर दी। लहसुन 1 टेबलस्पून, 1 टमाटर इसमें शामिल करना है जिसे मैंने कट लगा लिया, क्रॉस का निशान, इससे छिलके बड़ी जल्दी उतरते हैं। और ये है कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टी से भी कम लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के ले लें। और नमक है हस्बे ज़रूरत, कश्मीरी मिर्च है तो डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी। हाफ़ टी से भी कम हल्दी जाएगी। और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/4 कप इसमें ऑयल गया और इसे ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे कि मसाला तैयार हो जाए। तो दूसरी तैयारी करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये मैंने बेसन लिया था 1 कप, 1.5 से 2 घंटा भिगो के रखा है। इससे बेसन बहुत अच्छा होता है। ये मसाला जो है इसमें कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून से भी कम, ज़ीरा कटा हुआ हाफ़ टी स्पून और साबुत धनिया 1 टीस्पून वो गया। और ये हल्दी मैंने हस्बे ज़रूरत ज़रा सी कलर के लिए, और नमक भी बहुत थोड़ा सा डाला है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और ये है बेकिंग पाउडर, ये मैं 2 पिंच इसमें शामिल कर रही हूँ। आपको दिखा रही हूँ कि 2 पिंच कितना होगा। 2 चुटकी आप डाल दोगे ना तो काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो पकोड़े फटना शुरू हो जाएंगे जब हम सालन में इसे डालेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अच्छा से इसे बीट करना है। ठीक है, प्याज चॉप की हुई जैसे अंडे में डालते हैं ना, इस तरह की है वो। एक मैंने छोटी प्याज काट ली है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। और इसे आपने इस तरह चम्मच से खूब फेंटना है, इससे ये फ्लपी सा बनेगा। और इसका गाढ़ापन भी मैं चेक करवाती हूँ। पहले इसमें वो प्याज डाल दूँ, जो छोटी सी चॉप की प्याज थी वो शामिल की, मिक्स किया। इसका जो देखना है कि ये इसका गाढ़ापन कितना है। अभी इसमें कुछ डालना बेसन ज़रूरत पड़ रही है, इतना पतला नहीं रखना। जिस तरह हमें पकोड़े तैयार करने हैं ना, उसके लिए हमें गाढ़ा चाहिए बेसन। देख लो ये ड्रॉप गिर रहे हैं ना एकदम, तो ये गाढ़ापन इसमें इतना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले 2 टेबलस्पून इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। देखती हूँ कि चेक करती हूँ कैसा गाढ़ापन आया कि नहीं। आपने भी चेक करके तसल्ली करके फिर आपने ये बैटर तैयार करना है। तो मिक्स करके अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा बेसन और जाना चाहिए, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून और बेसन। ये इसमें 1 टेबलस्पून बेसन गया। अब इसे मिक्स करेंगे और चेक करवाती हूँ कि इसमें गाढ़ापन कितना आया है। इस चीज़ का बस आपने ज़रा ध्यान रखना है जब आप ये पकोड़े तैयार करना शुरू होंगे। तो आखिर में आपने वो बेकिंग पाउडर डालना है। जब बेसन भिगोना है ना, तब आपने कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी। और ये जितना गाढ़ा मुझे चाहिए था ना, यह मैं चम्मच से गिरा के दिखा रही हूँ ना, तो ये बड़ी जल्दी नहीं आ रहा नीचे, बस इतना गाढ़ापन चाहिए। तो अब तैयारी करते हैं। ये एक मैंने प्लेट खुले मुंह वाली ली, इसमें ऑयल लगा दिया मैंने ब्रश से। 1-1 टेबलस्पून डालते जाएंगे, जितना इसमें आ सके डाल दें। ज़रा वक्फे से डालना है, इसने फैलना है। अगर पतला रखते ना तो ये डालते ही फैलता। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि बेसन आपने किस तरह कितना गाढ़ा करना है। ये हो गया, इतना ही मुझे चाहिए, इसमें इतने ही पकोड़े बनेंगे। तो अब आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। ये मैंने एक पतीला लिया, उसके नीचे स्टैंड रखा, स्टैंड के नीचे नीचे पानी है। तो ये स्टीम में हम इसे तैयार करेंगे और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में फ़ौरी तैयार हो जाएंगे, जितने ये सामने आपके रखे हैं। माचिस की तीली से चेक किया, ये बिल्कुल जैसे पक गए ना, केक को चेक करते हैं वैसे हो गए। वो तैयार करके तमाम रख लिए। अब मैं ये मसाला दिखा रही हूँ। टमाटर जो मैंने साबुत डाला था वो देख लो कि कितनी जल्दी ये गल चुका है, छिलका अलग हो गया और मसाला बन गया उसका। टमाटर का जो प्याज और मेरे पास लहसुन था इसमें शामिल किया था साबुत, वो भी गल जाएगा। चम्मच से तोड़ते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। और बहुत अच्छा मसाला भुन भी गया और तैयार भी हो गया है। और वो जो पकोड़े हमने तैयार किए थे टोटल मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये इस वक्त काफ़ी हार्ड है, तो इसे आप भून सकते हो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे ना, तो जो हमारा मसाला है ना उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये जो पकोड़े हैं ना, ये भी अच्छा जायका देंगे आपको। तो थोड़ी सी भुनाई की, तकरीबन 1 मिनट बस कर लेंगे, उससे कम। तेज़ आग पे मैं इसे भून रही हूँ। और जैसे मसाला तैयार किया था वो दम वाली आग पे हांडी में मैंने मसाला पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैं इतना पानी शामिल करूँगी कि जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैं 1 गिलास इसमें शामिल कर रही हूँ। दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जो पानी जो है ना ज़्यादा डाला है मैंने थोड़ा सा, वो इसमें जाएगा पकोड़ों में। तो उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी इसकी शक्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मसाला अगर इससे ज़्यादा भी आप पतला भी करना चाहें ना इसका शोरबा, तो अब भी जायका आएगा, मज़े के लगेंगे। अगर मसाला रखना चाह रहे हैं आप मसाला भी रख सकते हो। और पकोड़े गलने चाहिए, अगर पकोड़े गले नहीं थोड़ा सा पानी डाल के आप दोबारा इसे पकाएं तो ये गलेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। कड़ी में जैसे पकोड़े होते हैं ना वैसे ये होने चाहिए। और मसाला बहुत मज़े का, और खुशबू हांडी में पके तो खुशबू आला है और अच्छा सा पकोड़ा गल चुका है। मैं आपको चेक करवा दिया मैंने आपको। और हरी मिर्च डालें, हरा धनिया डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।